अगर हमको बिजली नहीं मिली तो बिल लेने कोई भी कर्मचारी जाएगा, हम उसको बंद कर नहीं, देखो हम उसकी हाथ खराब कर देंगे। अब बहुत हो गई, हम पैसा पूरा दे रहे हैं तो बिजली पूरी लेंगे। अब 2003 में जब कांग्रेस से हमने सत्ता ली, जनता ने बिठाया भारतीय जनता पार्टी को सरकार में, तब 2990 मेगावाट बिजली थी कुल मध्य प्रदेश में। बिजली आती कम थी, जाती ज्यादा थी। गांव शहर में लाइट ऑफ रहती थी। बच्चे चश्मुद्दीन हो गए थे, हर बच्चे को चश्मा लग गया था। दिग्विजय सिंह के राज में बंटाढार कर दिया था। वो बिजली को हमने 17,000 मेगावाट से अधिक, और आज तो प्रधानमंत्री जी ने एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा का उद्घाटन किया है। तो हम सरप्लस बिजली देने की स्थिति में आ गए हैं। और आज तो प्रधानमंत्री ने कहा हम भारत देश ऐसा होगा जो बिजली निर्यातक देश होगा, जहाँ बिजली आती नहीं थी, हम बिजली जाती नहीं है। सुना आपने, मामा शिवराज। हाँ, यही नाम मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह को एक नई पहचान दिलाता है। उन्हीं के कबीना मंत्री कमल पटेल का एक बयान आपने सुना, जिसमें बिजली के सरप्लस होने की बात कही जा रही थी। दावे किए जा रहे थे कि मध्य प्रदेश में बिजली उपयोग से, आवश्यकता से ज़्यादा है। लेकिन जब कृषि मंत्री कमल पटेल ये दावा कर रहे थे, इसी बीच भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता और पदाधिकारी बिजली न मिलने की परेशानी को लेकर प्रदर्शन के लिए रूपरेखा तैयार कर रहे थे। मंत्री जी के बयान के घंटे भर भी नहीं बीत पाए थे कि भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता सिवनी मालवा में बिजली विभाग के कार्यालय के सामने प्रदर्शन करने उतारू हो गए। किसानों में बिजली न मिलने को लेकर इतना रोष था कि उन्होंने बिजली विभाग का दरवाजा बंद कर जमकर नारेबाजी की। किसानों को पर्याप्त बिजली नहीं मिलने से नाराज भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता बिजली कार्यालय का घेराव करते हैं। किसानों के मुद्दे को लेकर नाराजगी का आलम अब यह हो चुका है कि किसान संघ के नेताओं ने बिजली विभाग के कार्यालय के सामने जमकर नारेबाजी करते हुए बिजली विभाग के अधिकारियों और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारे लगाए। बिजली विभाग के कुछ अधिकारी आकर किसानों को मनाने में जुट गए, लेकिन किसान लिखित आश्वासन पर अड़े रहे। किसानों का कहना यह है कि बिजली की समस्या से परेशानी का आलम ऐसा है कि किसान को जिस समय बिजली की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उसे बिजली नहीं मिल पा रही है। अधिकारियों से चर्चा के दौरान किसानों ने अधिकारियों को चेतावनी भी दे दी कि हमको बिजली मिल नहीं रही है। इस बीच अगर बिजली विभाग का कोई अधिकारी बिल लेने या बिल की राशि लेने आता है तो हम उसको बंधक भी बना सकते हैं। क्या नाम है आपका? मैं संजय लोबंसी। क्या समस्या है आपकी बिजली को लेकर? हमको ये समस्या आ रही है कि गांव वाली लाइन तो पूरी तहसील में पूरी तरीके से चरमराई हुई है, और बम्बई लाइन भी दिन में 10 घंटे में से मुश्किल से 2-3 घंटे मिलती है। अभी जैसे वर्तमान में मेरे गांव की हालत है, 10 दिन से बम्बई लाइन नहीं पहुंच रही है, 1 या 2 घंटे चलती है, पूरी मनमानी चल रही। बिजली विभाग की कोई ध्यान नहीं है इस ओर। क्या कर रहा है बिजली विभाग? बिजली विभाग को अपन जानकारी देते हैं, बोलते हैं सुधराते हैं, और उसके बाद भी जो फ्यूज काल का टाइम भी देते हैं, कभी 2 घंटे 3 घंटे दे दिए, और किसान का इस समय धान का काम चल रहा है पूरी तरीके से। किसान को बहुत परेशानी आ रही है। बिजली विभाग किस तरीके की लापरवाही बरत रहा है? पूरा घटिया माल इस्तेमाल किया गया है। जो इस समय जो वो आज दिन कोई ना कोई चीनी भस हो जाती है, एक गांव में कहीं हुई, पूरे जितने फीडर गांव सभी गांव की लाइन खराब हो जाती है। उस कारण पूरा काम पेंडिंग रहता है। क्या नाम है आपका? अल्ताफ, मेरा नाम अल्ताफ कुमार लोबंसी, भारतीय किसान संघ में जिला सदस्य का पद है मेरा। क्या समस्याएं आ रही हैं बिजली को लेकर? हमारे ग्रामीण क्षेत्र में करीबन 40 या 45 गांव ऐसे हैं जिसमें डेली यानी कि 8 से 10 घंटे लाइट गोल की जाती है। बिजली विभाग के अधिकारी को जानकारी देते हैं तो क्या होता सभी अधिकारियों की जानकारी, पहली चीज तो ये है कि यहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे अपन संपर्क कर सकते हैं गाँव से। ऐसी कोई फोन नहीं है, कुछ भी नहीं है जिससे अपन संपर्क कर सकते हैं यहाँ पे ऑफिस बिजली विभाग में। क्या परेशानी होती है बिजली नहीं मिल रही है? बिजली नहीं मिल रही, जैसे खेती में अभी सिंचाई धान की रोपाई चल रही है, लेकिन धान की रोपाई में 10 घंटे जो बिजली मिलना चाहिए वो बिजली किसानों को नहीं मिल पा रही है। क्या कारण आपको समझ में आता है कि इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है? नहीं, कारण कुछ नहीं, जैसे सर बिजली विभाग के अधिकारियों की लापरवाही और कुछ नहीं है इसमें। हमेशा बिजली मेंटेनेंस का वो करते हैं,
वो बिजली मेंटेनेंस गर्मी में कर ली, उसके बाद ये भी बोलते हैं कि बिजली मेंटेनेंस चल रही है, उसके नाम से 8-8 10-10 घंटे बिजली गोल की जाती है। क्या नाम है आपका? मैं पन्ना लाल जी गौर, डोलरिया तहसील मंत्री का पद है भारतीय किसान संघ। किस तरीके की बिजली समस्या है? बिजली ट्रैफिक मारती है, रात में लाइन बिल्कुल नहीं रह रही, मोटर उठती नहीं है। मैंने धर्मकुंडी में अपने शर्मा जी हैं उनसे बोला, मैंने कहा सर लाइन ऐसी क्यों होती है? अरे भाई साहब सुधार रहे हैं, भाई साहब सुधार रहे हैं। बगवाड़ा में भी 3 रोज से बिजली नहीं है, ग्राम दतवासा में भी नहीं है। बहुत परेशानी आ रही है, मोटर नहीं उठ पा रही है, घर की मही नहीं, मशीन नहीं उठ पा रही है, मही की जो मछली रहती ना वो नहीं उठ पा रही है, बार बार लुपिंग हो रही है, इतने परेशान है। बिजली विभाग के कर्मचारी से फोन करते हैं तो भैया हम सुधार रहे हैं, भैया ऐसा हो रहा है, लाइनमैन गया है, पता नहीं ऐसे कैसे। और 5 रोज हो गए मेरे को रेगुलर फोन लगाते हुए। क्या कारण लगता है आपको कि लगातार बिजली की समस्याएं बन रही हैं? भाई साहब फॉल्ट है कहीं पे, हम ढूंढ रहे हैं, फॉल्ट हो गया है कहीं पे, फॉल्ट देख रहे हैं, लाइनमैन गया है, हम लोग भी वहीं पे हैं, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, केबल नहीं डलेगी। 40 दतवासा में भी है तो पूरी लाइनें झूल रही हैं, पूरी लाइन झूल रही हैं। मैंने देखा तो लाइनों में ज्वाइंट अलग दिख रहे हैं। मैंने बोला भाई साहब आप आदमी पहुंचाओ, और ये लाइन पूरी केबल तो डली है, केबल के अलावा लाइन दूसरी डली हुई है, डोरी डालनी किसानों ने, और वो डोरियों में ज्वाइंट लगे हुए हैं, उनमें मवेशी भी आती जाती है तो टच कर रही है। तो एक मवेशी को कल ही करंट लग गया था, तो जो बाहर निकला हुआ है बिल्कुल केबल अलग दिख रहे हैं, लेकिन शासन बिजली विभाग का कोई ध्यान ही नहीं है। क्या चाहते हैं? अब सुधार चाहते हैं, सुधार होना चाहिए।